आज हम जो निष्पादन मूल्यांकन की बात करें तो इसमें हमने इसका अर्थ, मीनिंग और इसकी जो परिभाषाएं, महत्व और इसकी जो विधियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसकी जो कमियां और समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो मानवीय मूल्यों के बिना मानव योग्यता का मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि योग्यता अंकन की सभी विधियाँ में कर्मचारी की योग्यता और कार्य निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इन विधियों में से किसी में भी व्यक्ति की मान्य मूल्यों, ईमानदारी है, नैतिकता है, चरित्र है, गुण हैं, उन गुणों का कहीं भी समावेश नहीं किया, अच्छे बुरे का। अतः व्यक्ति के जो कार्य करने के गुणों को अच्छा या बुरा सिद्ध किया जा सकता है, किंतु उस कार्य को करने में अपनाने जा रहे जो मूल्य हैं, वैल्यूज है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कार्य का मूल्यांकन करते टाइम व्यक्ति की जो ईमानदारी है, सच्चाई है, चरित्र वाला है, उन बातों का इसमें कहीं जिक्र नहीं किया जाता। आगे अगर बात करें महिमा प्रभाव या प्रभाव मंडल की बात करें कि योग्यता अंकन की जो सभी विधियां या मूल्यांकनकर्ताओं के प्रभाव मंडल या महिमा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी यूँ कहें कि मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में जिस गुण विशेष का सर्वाधिक महत्व होता है वह उसी गुण को कर्मचारी का उसी नज़रिए से देखता है कि मान लो किसी कर्मचारी को टाइम का पंक्चुअल है और वो उस मूल्यांकन करते टाइम व्यक्ति उस दिन किसी कारण से लेट हो गया, तो वो उसको ये देखेगा कि ये व्यक्ति जो स्वयं को अपने आप को देखता है वो दूसरे को उसी कार्य में उसको देखता है। इस वजह से उसका सही मूल्यांकन करने में भी दिक्कत आती है। छिद्रावेंसी प्रभाव की बात करें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को किसी व्यक्ति में अच्छाई दिखती नहीं, वह उसके जो नेगेटिव है या उसकी कमियां हैं उसी को देखना चाहता है, तो वो मूल्यांकन करते टाइम उसकी अच्छाइयाँ तो उसको नज़र आती नहीं है, केवल उसकी जो कमियां हैं उन्हीं को देख देख के उसका मूल्यांकन। जब आपकी सोच ही अगर नेगेटिव हो तो फिर मूल्यांकन जो है वो प्रभावी ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मध्यम प्रवृत्ति की बात करें, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें कि कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों का मूल्यांकन हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वो न तो कर्मचारियों को बहुत ऊंचा मूल्यांकन करते हैं और न ही बहुत नीचा करते हैं। यानी एक्सीलेंट की बात नहीं करें और यूँ बिल्कुल वेरी बैड की बात भी नहीं करें, तो बिल्कुल बीच में अच्छा है, ठीक है, ठीक ठाक है, ऐसे मतलब उनकी जो सोच रहती है कि एक औसत एवरेज मूल्यांकन कर देते हैं, तो सभी को उसी से एक ही लाठी से हाँक देते हैं। तो ये भी एक इसकी कमी है कि कोई बढ़िया काम करने वाला हो तो उसको देखो, या कोई नहीं है तो उसको बिल्कुल, पर वो बिल्कुल मध्यम श्रेणी का उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि ठीक है, सफिशिएंट है। इसमें नरम या गर्म दृष्टि का बात करें कि कुछ अधिकारी मूल्यांकन करते समय ऐसी नीति अपना देते हैं कि बिल्कुल उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, और कुछ ऐसे बिल्कुल ढीले ढाले कि अरे ठीक है यार, जो चल रहा है जो ठीक है। तो कभी कभी कुछ अधिकारी मूल्यांकन की नरम नीति अपनाते हैं तथा सभी कर्मचारियों को उच्च बढ़िया उनका मूल्यांकन कर देते हैं, वो किसी में भी कमी नहीं कर पाते। और कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि सबको ही बिल्कुल नीचा, बिल्कुल कम नंबर देते हैं, तो वो ऐसे में मूल्यांकन की जो एक परिणाम है, जो वांछित परिणाम है, वो प्राप्त नहीं होता है। योग्यता अंकन का जो हम जो चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आता है। व्यक्तिगत संपर्क या पक्षपात की बात करें, पर्सनल रिलेशन की बात करें कि कई बार अधिकारी कर्मचारी प्रत्येक संबंध होते हैं, परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, भाई भतीजावाद है, जो अपने मिलने वाले हैं उनको बढ़िया मूल्यांकन कर देते हैं, और जो नहीं है चाहे कितना ही काम करें उनको उनमें कमियां ही नज़र आती है। यानी कई अधिकारी कर्मचारियों के प्रत्येक संपर्क होते हैं, परिणाम स्वरूप कर्मचारी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जबकि कुछ अन्य से प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे मूल्यांकन में पक्षपात की एक स्वाभाविकता रहती है। अगर बात करें उद्देश्यों की भिन्नता की बात करें, डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जब मूल्यांकन उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं तो परिणाम भी भिन्न भिन्न आते हैं। व्यवहार में कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि अगर हम बात करें एक उदाहरण के द्वारा कि मूल्यांकनकर्ता अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि उद्देश्य से करता है, तो उसे अधिक ऊंचा मूल्यांकन कर देता है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। उनके अधीनस्थों को दूसरे कर्मचारियों से कम लाभ न मिले। किंतु यदि मूल्यांकन का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करना है तो अधिकारी अपने कर्मचारियों के
प्रशिक्षण में भेजे गए उद्देश्यों को उसको नीचा मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार उद्देश्यों की जो भिन्नता के कारण भी परिणाम भी भिन्न आते हैं। यानी अगर कहीं बात प्रमोशन की इनकी हो जब तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन कर देते हैं, और अगर बात प्रशिक्षण की हो तो वो उनका ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन नहीं करते हैं। विभिन्न पैमाने की यानी बात करें डिफरेंस जो स्केल्स की अगर हम बात करें तो यदि कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए जो विभिन्न जो पैमाने हैं, मापदंड है या स्केल हैं, तो परिणाम भी भिन्न भिन्न आते हैं। इसमें भी योग्यता अंकन के जो एक लाभ है या उपायदेयता संदिग्ध हो जाती है। जब पैमाने अलग अलग हैं तो रिजल्ट भी उसके निश्चित ही अलग अलग ही आएंगे। विधियों की बात करें, कॉम्प्लेक्स मेथड की बात करें कि योग्यता अंकन की कई विधियां बहुत ही जटिल है, उन्हें अधिकारी सही ढंग से समझ और लागू नहीं कर पाते, फलतः परिणाम भी सही आने की। जब जो मूल्यांकन करने वाला है उसी को अगर उस मेथड का ज्ञान नहीं है तो वो क्या मूल्यांकन करेगा ढंग से। बात करें सूचनाओं का अभाव, लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन की बात करें कि मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान नहीं की जाती तो परिणाम भी इससे प्रभावित होते हैं। यानी यूँ कहें कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। सहयोग का अभाव, जब हम जानते हैं कि बिना सहयोग कोई भी कार्य परिपूर्ण नहीं हो सकता, यदि कर्मचारी और अधिकारियों के पर्याप्त सहयोग नहीं है तो मूल्यांकन की एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो एक समस्याएं हैं या सीमाएं हैं जो मूल्यांकन निष्पादन को प्रभावित करती हैं।